इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस शाफी था। आप 150 हिजरी में गज़ा फ़िलिस्तीन में पैदा हुए और यही वो साल था जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। उसलिए उलमा कहते हैं कि एक इल्म का चिराग बुझा और दूसरा रोशन हुआ। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर कबीले बनो मुत्तलिब से था, जो रसूलुल्लाह के ख़ानदान से करीब था। आपके वालिद का नाम इदरीस था, जो आपकी विलादत के बाद वफ़ात पा गए, और वालिदा ने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ आपकी परवरिश की। इमाम शाफी ने इब्तिदाई तालीम मक्का मुकरमा में हासिल की और कम उम्री ही में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, और फिर हदीस और फ़िक़्ह की तरफ मुतवज्जा हुए। आपने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास मदीना मनूरा जाकर इल्म हदीस और फ़िक़्ह पढ़ा और उनकी मशहूर किताब मुअत्ता को ज़बानी याद किया। रवायत है कि आपने मुअत्ता इमाम मालिक के सामने एक ही दिन में सुनाई, और इमाम मालिक आपके हाफिज़े और फ़हम से बेहद खुश हुए। इमाम शाफी की ज़हानत का यह आलम था कि आप 12 साल की उम्र में फ़तवी देने के अहल हो गए थे, लेकिन बाकायदा फ़तवी बाद में दिया। आपने मुख्तलिफ असातिज़ा से इल्म हासिल किया, जिनमें इमाम मालिक के अलावा सफ़ियान बिन अयीना, मुस्लिम बिन खालिद अल-जिंजी और दीगर बड़े उलमा शामिल हैं। इमाम शाफी ने इराक़ का सफ़र किया और वहाँ जाकर इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ख़ास थे, उनसे फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ी और उससे आपको फ़िक़्ही उसूलों और क़ियास में गहरी बसीरत हासिल हुई। इस तरह आपने अहले हदीस और अहले राय दोनों मुकातबे फ़िक्र का इल्म जमा किया और फिर अपनी एक मुस्तकिल फ़िक़्ह की बुनियाद रखी, जिसे आज हम फ़िक़्ह शाफ़िई के नाम से जानते हैं। इमाम शाफ़िई का उसलूब ये था कि वो दलील और कुरान व हदीस की बुनियाद पर बात करते थे और बहुत अमदगी से मुखालिफ को कायल करते थे। आपके अंदर खिताबत का अजीब कमाल था, अल्फाज में तासीर थी और इस्तिदलाल में वज़न था, यहाँ तक कि बड़े बड़े उलमा आपकी गुफ्तगू सुनकर खामोश हो जाते। इमाम शाफी ने कई किताबें लिखीं, जिनमें सबसे मशहूर किताब रिसाले है, जो उसूल फ़िक़्ह पर लिखी जाने वाली पहली बाकायदा किताब मानी जाती है। इस किताब ने इस्लामी कानून को एक मजबूत इल्मी बुनियाद फराहम की। आपने किताब इलाम भी लिखी, जो फ़िक़्ह शाफ़िई की सबसे बड़ी और जामा किताब है। आपने मिस्र का भी सफ़र किया और वहाँ के उलमा से इल्म हासिल किया और अपने इल्म से भी उन्हें फ़ैज़ दिया। मिस्र में आपके बहुत शागिर्द बने, जिन्होंने आपके फ़िक़्ह को दुनिया भर में फैलाया। आपके शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल हैं, जो बाद में एक बड़े इमाम बने। इमाम शाफ़ी की ज़िंदगी बड़ी ज़ाहदाना और मुत्क़ी थी। आप बहुत क़नाअत पसंद, आजिज़, इबादत गुज़ार और साहिब तक़व्वी थे। आपकी तबीयत में हिल्म और बर्दबारी थी, लेकिन हक़ के मामले में बहुत मजबूत थे। आपने हमेशा उम्मत को कुरान व संत की तरफ बलाया और बिदातों से रोका। इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मिस्र में गुजारा और वहीं 204 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपकी उम्र सिर्फ 74 साल थी। आपकी वफ़ात के बाद इम्त मुसलमा ने एक अजीम आलम और मुजतहिद खो दिया, लेकिन आपका इल्म और फ़िक़्ह आज भी ज़िंदा है और दुनिया भर में लाखों मुसलमान फ़िक़्ह शाफ़ी पर अमल करते हैं। आपकी कब्र काहिरा में मशहूर मकाम पर है और आज भी लोग वहाँ जाकर दुआ करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि इल्म के साथ अमल हो, आजिज़ी हो, तक़व्वी हो और नबी करीम की सनत से मोहब्बत हो। आपने इल्म को महज अल्फाज नहीं बनाया, बल्कि अमल से साबित किया कि दीन सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि जीने का नाम है। आपने उम्मत को ये सिखाया कि कुरान व हदीस सबसे बड़ी दलील हैं और उन्हीं के मुताबिक फ़िक़्ह को तरतीब देना चाहिए। उस तरह आपने दीन को मजबूत इल्मी और अमली बुनियाद फराहिम की और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए आसानी पैदा की।